संरक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर पर बातचीत हुई है। दोनों पक्षों ने आर्थिक सहयोग को लेकर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 में ओमान का मेहमान देश के रूप में भागीदारी करने के लिए आभार प्रकट किया है। और आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। शुक्रवार को उनकी ये यात्रा शुरू हुई है। आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्हें सुबह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान की नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई है और दोनों देश के बीच लंबे समय से चली आ रही मित्रता और सहयोग के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को ये मजबूत करने के लिए ये बैठक की गई है। आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का ये पहला भारत दौरा है और दोनों के बीच लंबे सांस्कृतिक और संबंध हैं, मजबूत संबंध हैं दोनों ही देशों के बीच। और दोनों के देशों के बीच मित्रता और द्विपक्षीय संबंधों के प्रति ये जो बातचीत है वो और मजबूत करेगी। आपको बता दें कि हैथम बिन तारिक सुल्तान की यात्रा के पहले दिन वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिले हैं और दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है इस यात्रा के जरिए। ओमान के सुल्तान अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करते हुए नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। भारत और ओमान के बीच आपको बता दें कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर आधारित दीर्घकालिक मित्रता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे और 2008 में इस रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया गया था। साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा है। और अब आपको बता दें कि ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाने के प्रति द्विपक्षीय मुलाकात हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में हो रही है। आज राष्ट्रपति भवन में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और हैथम बिन तारिक जो ओमान के सुल्तान हैं, उनकी 3 दिवसीय ये राजकीय यात्रा है जो शुक्रवार से शुरू हुई है और वो कल नई दिल्ली पहुंचे और आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, आप सभी का भारत में स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। आज का दिन भारत और ओमान के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज 26 साल के बाद ओमान के सुल्तान स्टेट विजिट पर भारत आए हैं और मुझे और 140 करोड़ भारतवासियों को आपके स्वागत करने का अवसर मिला है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, सदियों से भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि
ये हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। आज हम एक नए इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर को एडॉप्ट कर रहे हैं। इस ज्वाइंट विजन में 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर सहमति बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ज्वाइंट विजन हमारी साझेदारी को एक नया और आधुनिक स्वरूप देगा। मुझे खुशी है पक्षों के बीच सीपा एग्रीमेंट पर चर्चा जारी है। इस वार्ता के 2 राउंड सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग में एक नए अध्याय का जुड़ना हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर भी भारत और ओमान करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता की सफलता में ओमान का गेस्ट कंट्री के रूप में बहुत मूल्यवान योगदान रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग ओमान को अपना दूसरा घर मानते हैं। यह लोग हमारे करीबी संबंधों और हमारी मित्रता का जीता जागता उदाहरण है। उनकी देखरेख में हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम का मैं निजी रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक से हर क्षेत्र में हमारा बहुआयामी सहयोग और सुदृढ़ होगा। योर मैजेस्टी, एक बार फिर भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले महीने ओमान ने 2024 में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। तो भारत ओमान के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज नई दिल्ली के हैदराबाद में आयोजित की गई, जहां आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक वक्तव्य। उन्होंने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। साथ ही कहा कि कैसे ओमान और भारत के बीच जो संबंध हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। हालांकि अरब के एक छोर पर ओमान है और एक छोर पर भारत है। इसका मतलब ये नहीं कि भौगोलिक स्तर पर दोनों देश अलग अलग हैं, लेकिन उनके बीच लगातार जो सांस्कृतिक संबंध है और उनका एक इतिहास रहा है कि भारत और ओमान शुरू से ही एक दोनों ही मजबूत देश रहे हैं। आज जिन 2 राउंड पर जो चर्चा है वो संपन्न हो चुकी है वार्ता के दौरान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि एक विजन डॉक्यूमेंट है भारत और ओमान के बीच जो आर्थिक मामलों में मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही साथ उन्होंने वैश्विक स्तर पर भी बताया कि ओमान में जो भारतीय रह रहे हैं वो ओमान को अपना दूसरा घर मानते हैं, और वैश्विक स्तर पर भी भारत और ओमान के बीच जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 विभिन्न क्षेत्रों पर एक एक्शन पॉइंट पर सहमति बन चुकी है, जिससे भारत और ओमान के बीच जो आर्थिक संबंध है उस पर और मजबूती मिलेगी। आप सभी को बता दें कि ओमान के जो सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक, वो 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत में मौजूद हैं इस समय, और नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधिमंडल, भारत के प्रतिनिधिमंडल और ओमान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके सुल्तान हैथम बिन तारिक की आज द्विपक्षीय वार्ता हुई है, जिसमें अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रारंभिक वक्तव्य सुना, जिसमें वो ओमान के सुल्तान के साथ उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत कर रहे थे, अभिनंदन कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ओमान के जो सुल्तान हैं उनकी पहली बार ये भारतीय यात्रा है, और कई सालों बाद ओमान के सुल्तान जो है उनकी यात्रा भारत की हो रही है, और एक ये उज्जवल भविष्य की संरचना है जिसे आज ये आगे बढ़ा रहा है। आपको बता दें और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जहाँ
सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने काशी में पूजा अर्चना की है। मंत्रोच्चार के साथ सिक्किम के इंद्रकील भवन का लोकार्पण हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वह काशी में सिक्किम भवन का निर्माण करेंगे। वहीं सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने सिक्किम के साथ काशी के संबंधों को मजबूत बताया है। इंद्रकील भवन का पुनर्निर्माण और जिसका उद्घाटन राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों सिक्किम के मौजूद हैं। पहले तो आपसे ही शुरू करूंगा, आप काशी के हैं, किस तरह से इंद्रकील भवन संबंधों को मजबूत करेगा काशी के और सिक्किम के? हमारे सिक्किम को पुराना नाम, प्राचीन नाम, लोग उन्हें इंद्रकील के ही नाम से जानते हैं और आज वो इंद्रकील के नाम से यहाँ पर एक भवन, तमाम ऐसे जो बाहर से लोग आए उन सब के लिए ठहरने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए यह एक व्यवस्था है। यह काशी के महात्मा है, माता अन्नपूर्णा की नगरी है। यहाँ सभी को रहने और खाने की चिंता करते रहते हैं। उसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए यह हमारे सिक्किम के जो लोग हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे आए, आज इनका बहुत ही धर्म संस्कृति के प्रति अच्छा अनुराग है। आज काशी में आकर के इनकी उपस्थिति में एक इंद्रकील भवन बन रहा है। यह हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है, शुभ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस समय तो वैसे भी कहीं काशी तमिल संगमम, एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत हो रहा है, दिख रहा है। आज हम कह सकते हैं कि उसी का एक स्वरूप यह भी है, काशी और सिक्किम संगमम के रूप में इसको हम देख सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग जी। तमांग जी, पहले तो इंद्रकील भवन जो पुनर्निर्माण हुआ है, लोकार्पण आपने किया, इसके लिए आपको बधाई। और इसको आप कैसे देख रहे हैं काशी में सिक्किम आने वाले लोगों के लिए? काशी और सिक्किम के बीच में हम लोग एक संपर्क जुड़ा हुआ है, क्योंकि जितना भी सिक्किम का नागरिक यहाँ पर हर साल हर दिन आना जाना करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बनने के बाद अस्तु बहाने के लिए यहाँ ही आता है, तो पढ़ने के लिए भी बहुत आता है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से नेपाली में एमए करने के लिए और पीएचडी करने के लिए और संस्कृत में करने के लिए हम लोग पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ जब काशी में आना जाना करता है, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं असुविधा, कई बार यहाँ का जो टूरिज़्म में बहुत आगे बढ़ गया, अभी तो काशी बनारस तो बहुत आगे बढ़ गया, इस कारण उनको दिक्कत होता था। इसलिए हम लोग ने एक सुविधा के लिए यहाँ पर हम लोग ने पूरा निर्माण किया है। तो ये हम लोग टोटली फ्री कर रहा हूँ, हम लोग इसको निःशुल्क कर रहा हूँ। और मैं काशीनाथ धाम भी जा रहा हूँ, तो मैं एक ही यहाँ का जो संस्कार है वो संस्कार को, ताकि हमारा सिक्किम में भी ऐसा हो। सिक्किम में है हमारा अपना अच्छा संस्कार है, सब है, लेकिन हम जोड़ मिल के एक श्रेष्ठ भारत बनाने में हम कदम उठाएंगे पूरा। मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है, अयोध्या में भवन निर्माण होगा। सिक्किम के लोग काशी और अयोध्या दोनों से जुड़ेंगे, तभी तो बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।